फ्रेंड्स, ये है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का बीएड एवं डीएलएड पाठ्यक्रम की प्रवेश की तिथि। अभी प्री बीएड एग्ज़ाम होने वाला है, प्री डीएड एग्ज़ाम होने वाला है। कोई भी स्टूडेंट्स यदि बीएड या डीएड करना चाहता है तो उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया है। इस फॉर्म को दिलाकर अच्छा रैंक लाकर आप जो है डीएड बीएड या डीएलएड कर सकते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा में। तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया है। प्रारंभिक तिथि है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 25 मार्च 2024 से और अंतिम तिथि रहेगा 20 जून 2024 तक 12 बजे रात तक आप जो है ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि है 25 जून 2024 और इसका जो पेपर होने वाला है डीएलएड और बीएड का वो संभावित है 7 जुलाई 2024 तक हो जाएगा। उसके बाद मॉडल आंसर दावापत्ती के लिए 7 जुलाई 2024 तिथि रहेगा। मॉडल आंसर का दावापत्ती अंतिम तिथि रहेगा 9 जुलाई 2024। ये सब संभावित है। एग्ज़ाम अगर 7 जुलाई को होता है तब होगा ये सब, और परिणाम का घोषणा हो जाएगा 12 जुलाई तक। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका नोटिफिकेशन जो है 25 जून से शुरू हो जाएगा, मतलब आज से। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं प्री बीएड दिलाने के लिए जो है 1000 रुपये इसका शुल्क रहता है। इसका कुछ सामान्य जानकारी है। पंडित सुंदरलाल शर्मा विद्यालय में कोई भी डीएड या बीएड करना चाहता है तो उसका मुख्य शर्त यह है कि यदि आप डीएड करना चाहते हैं तो आपके पास, या बीएड करना चाहते हैं तो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना ज़रूरी है, किसी भी शासकीय स्कूल से या फिर प्राइवेट स्कूल से। डीएड या डीएलएड उसी को बोलते हैं, जो 12वीं के बाद आप 2 साल आपका किसी स्कूल में अगर आपका एक्सपीरियंस है तब आप डीएड कर सकते हैं। और बीएड के लिए है कि आप जो है डीएलएड अगर कर चुके हैं तभी आप बीएड कर पाएंगे। ठीक है, तो आवेदन परीक्षा के लिए आवेदन यहाँ पर इसका 1000 रुपये शुल्क रहेगा और प्री बीएड का। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के लिए यह निःशुल्क है, स्टेप से दिया है। और इसके लिए पात्रता जो मैंने बताया अभी, बीएड का अगर आप पात्रता चाहते हैं तो एक तो स्नातक या स्नातकोत्तर होना चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और उसके लिए ग्रेजुएशन में 50% कम से कम रहना चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ कंडीशंस रहते हैं जिसमें 45% भी रहता है ना। और दूसरा चीज़ आपके पास डीएड या डीएलएड होना चाहिए, या बीटीआई होना चाहिए, बीटीसी होना चाहिए, डीपीआई होना चाहिए। ये टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, काउंसलिंग फेस टू फेस होगा, मतलब आपको सुंदरलाल शर्मा कॉलेज, आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा जिस समय काउंसलिंग होगा। और डीएलएड के लिए भी शुल्क 1000 रहेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए जो है 12वीं में 50% अंक, और अगर आप किसी जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग और ST SC OBC से मतलब आते हैं तो वहाँ पर 45% अंक से मान्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन न्यूनतम जो है अध्यापन अनुभव जो है 2 साल होना ज़रूरी है दोनों पाठ्यक्रम के लिए। तो इसका सीट की बात करें तो देखिए, जो बीएड का सीट है वो 500 है और जो डीएलएड का सीट है वो 2400 है। तो लिमिटेड सीट है। और ये जो है रैंकिंग उस समय घोषित होगा, आपके रैंकिंग जब एग्ज़ाम दिए जाते हैं उसमें मेरिट लिस्ट जारी होता है, उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका जो है काउंसलिंग होगा। और इसके लिए संचालन के लिए अध्ययन केंद्र दिया हुआ है। देखिए बीएड का अध्ययन केंद्र यहाँ पर 10 है, 10 अध्ययन केंद्र है यहाँ पर। विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर है, पंडित हरिशंकर है नैला का। और आदर्श महाविद्यालय है रायपुर का है। शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय है, मनसा कॉलेज है भिलाई का। और रायल महाविद्यालय है राजनांदगांव का। सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय अंबिकापुर का। वेद माता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय जगदलपुर का। डीवी प्रशिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर का है। और उन्नत शिक्षण अध्ययन संस्थान बिलासपुर का है। तो इस तरह से 10 ही कॉलेज है। और डीएलएड के संचालन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलेज इस प्रकार से है। यहाँ पर डीएलएड के लिए जो है लगभग
27 कॉलेज है और 2400 सीट है। तो डीएलएड में ज़्यादा सीट रहता है और बीएड में लिमिटेड है, 500 सीट है। फीस आप देख सकते हैं बीएड का आवेदन शुल्क का तो 1000 था, लेकिन प्रथम वर्ष का फीस 27,800 रुपये और द्वितीय वर्ष का भी सेम रहेगा। और डीएलएड का शुल्क है 10,300 रुपये प्रत्येक वर्ष लगेगा। भी परीक्षा का माध्यम यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी माध्यम दोनों रहेगा। और यहाँ पर प्री बीएड का डीएलएड का परीक्षा केंद्र आप लोग देख सकते हैं, इस टाइप से शहर रहेंगे परीक्षा केंद्र। तो ये अध्ययन केंद्रों के अनुसार है। और इसका आप लोग प्रवेश पत्र संबंधित जानकारी देख सकते हैं कि विभागीय यहाँ पर ऑनलाइन जो आवेदन जो अप्लाई किए रहेंगे प्री डीएड या बीएड में, उन लोग जो है प्रवेश पत्र जो है विभाग का जो पोर्टल है पंडित सुंदरलाल शर्मा का, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2 घंटे का जो पेपर होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब 100 अंक का रहेगा अधिकतम। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर किस टाइप से रहेगा, भाग 1, भाग आ और भाग बा। तो ये भाग आ है, भाग बा है पार्ट ए पार्ट बी। तो ये जो है आपका देख सकते हैं टोटल जो है इसकी 80 नंबर का रहेगा, जो सब्जेक्टिव्स रहेंगे। जैसे कि जनरल हिंदी रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगा, लॉजिकल जो है, रीजनिंग है, अवेयरनेस है, जीएस और टीचिंग लर्निंग, इस टाइप से इसमें भागे में रहेगा। और भाग बी में विषय रिलेटेड रहेगा, जैसे कि मान लीजिए हम लोग साइंस से आते हैं या फिर मैथ से आते हैं, ठीक है, या सोशल साइंस से आते हैं, साइंस मैथ्स तो कॉमन हो जाता है। तो यहाँ पर 20 अंक का रहेगा, देख लीजिए आप, साइंस और मैथ्स और सोशल साइंस के लिए, सामाजिक अध्ययन के लिए, तीनों के लिए देख लीजिए। तो यहाँ पर जो जिस विषय से स्नातक रहता है उसके अकॉर्डिंग वो उसमें सॉल्व करेंगे। और 80 नंबर का तो कॉमन रहता है। ये कुछ और निर्देश दिए हुए हैं दोनों का। इसका सिलेबस देखते हैं हम लोग। ये प्री बीएड का सिलेबस है। व्यवहारिक व्याकरण रहता है, क्योंकि 10 ही नंबर का आता है। ये हिंदी का व्याकरण 10 नंबर का आएगा, इंग्लिश का व्याकरण 10 नंबर का आएगा। और बाकी जो है ये देख सकते हैं, इंग्लिश का चेंज, ऑप्शन टेंस, डिटरमाइन टेंस है, क्लास है, क्वेश्चन फॉर्मिंग है, आर्टिकल्स है, ये सब है। तो ये 10 नंबर का आएगा। फिर तार्किक विश्लेषण का आएगा, यहाँ पर रीजनिंग वगैरह क्वेश्चन है, चिंतन, शैक्षिक एवं सामान्य चेतना का, ये जो है आपका जीके है। और शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय से आएगा 20 नंबर के, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो टोटल 100 नंबर का होना है, कोई भी तरह का निगेटिव मार्क्स नहीं रहता है इसमें। तो अच्छे से अच्छा इसमें जो स्कोर कर लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आता है, उसका रैंकिंग जो है बनता है। और फिर ये जो है मेरिट लिस्ट जारी होता है उस समय। तो फिर ये नोटिफिकेशन है फिर, और मेरिट लिस्ट जो जारी होता है उसके अकॉर्डिंग जो है इसका जो फेस टू फेस काउंसलिंग बीएड का होता है और डीएड का काउंसलिंग अध्ययन केंद्रों में हो जाता है। तो ये नोटिफिकेशन और उसका सिलेबस था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।